देखिए, ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी इक्वेशन आपको गिवन है, ये जो गिवन है इसको हम कहेंगे इन इक्वेशन। क्या कहेंगे? इन इक्वेशन, या इनइक्वालिटी कहते हैं इसको हम, क्योंकि ये इक्वल नहीं है ना। तो इसका नाम है इन इक्वेशन। पहले, सबसे पहले इसकी लिख लो इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब सर कि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा लो अपनी तरफ से। यहाँ पर इक्वल का साइन, यहाँ कुछ भी साइन दिया हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पर अपनी तरफ से क्या लगा लोगे? इक्वल का साइन। ये ठीक है। अब इक्वल का साइन लगाने के बाद प्यारे बच्चों क्या करना है? ऑलवेज सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी होगी। ऑलवेज क्या काम करना होगा? एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी होगी हमें, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू जब 0 पुट करोगे यहाँ पर, तो वाई का कुछ आंसर मिलेगा। तो वाई का आंसर यहां से मिल जाएगा प्यारे बच्चों आपको 5। ठीक है, ये आपको आंसर मिल गया वाई का। ओके, तो आपके पास एक पॉइंट आ गया। क्या पॉइंट आया? कि एक्स की वैल्यू 0 रखने पर वाई का आंसर क्या आ जाता है? 5। ठीक है ना। इसी तरह से आप फिर y इक्वल टू 0 रखोगे। ऑलवेज y इक्वल टू 0 रखोगे इस इक्वेशन में, ठीक है ना। ओके, तो पुट करो इसमें। तो x ऐसे ही ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करोगे इक्वल टू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 5। ओके, ये जो x की वैल्यू आई है, इससे एक और पॉइंट बन गया कि x की वैल्यू 5 आती है कब? जब y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंट को आप क्या करोगे? ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है क्या करना होगा? आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेनी है। ठीक है, तो ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना दी। ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हो गया ऑरिजिन। यहाँ पर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, ये 5। ओके, ये हो गई वाई एक्सिस तैयार। इधर हमारा चल रहा होता है -1 -2 -3। इधर तरह नीचे भी -1 -2 चल रहा होगा। ओके, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले ये वाला पॉइंट प्लॉट करोगे। ये वाला पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे? ये होगा 0 और 5। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 अगर हम देखें तो कहाँ पर मिलेगी हमें? तो यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट किसको शो कर रहा होगा? ये पॉइंट शो करेगा x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5 को। ये ठीक है। अब दूसरा वाला पॉइंट आपको प्लॉट करना है। कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट जब प्लॉट करोगे तो 5 0 कहाँ पर आ रहा होगा? तो आंसर है इस जगह पर कहीं पर 5 0 आ रहा होगा। 5 0। ठीक है, ये दो पॉइंट मिल गए आपको। अब आपको क्या करना है? इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से क्या करना है? ज्वाइन करा देना। ठीक है, ग्राफ पेपर पर बनाओगे, एक बढ़िया सी स्ट्रेट लाइन बन के तैयार हो जाएगी। ये एक लाइन बन गई। ओके, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो क्वेश्चन में इनइक्वालिटी गिवन थी ना, उस पर चले जाना है। उसको फिर से कहीं पर लिख लेना अपनी कॉपी में। फिर से लिख लेना कि x प्लस वाई क्या है? लेस देन 5। ठीक है ना, ये लिख लेना। अब x प्लस वाई लेस देन 5 जो हमें गिवन है, इसमें जो यहाँ पर और यहाँ पर हमने x और y की जो वैल्यू पुट की थी वो इस साइड में रखकर देखोगे। x की वैल्यू 0 और हमने y की वैल्यू 0 पुट की थी, है ना। ये दोनों पुट की थी तो 0, इन दोनों का सम 0 आएगा। 0 और 0 0 हो जाएगा। लेस देन 5। अब ये कंडीशन, ये जो लिखा हुआ है 0 लेस देन 5, ये सही बात है या गलत बात है? तो आंसर है ये सही बात है कि 0 लेस देन 5 होता है। ये बिल्कुल सही चीज लिखी हुई है। अगर ये सही लिखी हुई है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ट्रू। ठीक है ना, क्या लिख लेंगे? कि ये कंडीशन ट्रू है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो हमारा ग्राफ है, जो यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया था, ये जो ग्राफ है इसमें ये ग्राफ शेडेड होगा किस साइड में? ट्रू की कंडीशन में ये शेडेड होगा
टुवर्ड्स द ऑरिजिन, टुवर्ड्स द ऑरिजिन, ऑरिजिन की तरफ शेडेड होगा। मतलब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि हम इसे शेड करेंगे ऐसे, ऐसे करके शेड करेंगे। किसकी तरफ? ऑरिजिन की तरफ, ऐसे, ठीक है ना? ऐसे शेड करोगे इसको तो ये इसकी शेडिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये इसका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। और ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये जो ग्राफ शो कर रहा है, ये जो शेडेड वाला पार्ट है, ये शेडेड वाला पार्ट ये शो कर रहा है कि जो x प्लस वाई है वो क्या है? लेस देन 5। ये इस वाली इनइक्वालिटी जो हमें गिवन थी उसको शो कर रहा है, ठीक है ना? तो सबसे पहला काम क्या है? वन बाय वन स्टेप बनाते हैं कि ये स्टेप्स कैसे चलेंगे। तो सबसे पहला अगर हमें स्टेप बनाओ तो सबसे पहला काम क्या करना होता है? सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि हमें क्वेश्चन को लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया, फिर इसके बाद क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो भी वॉट एवर जो भी यहाँ पर साइन हो, लेस हुआ हो या ग्रेटर का हो, हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, ये अपनी तरफ से यहाँ पर इक्वल का साइन लगा लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद ऑलवेज एक्स की वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू निकाल देते हैं और एक हमारे पास पॉइंट आ जाता है। फिर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं ऑलवेज, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है और एक और पॉइंट आ जाता है। सिर्फ ये 2 पॉइंट निकालने होते हैं, ठीक है ना? अभी इन दोनों पॉइंट को हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। एक पॉइंट हमारा ये आया, एक पॉइंट हमारा ये आया। इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करने के बाद इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दोगे तो ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी, है ना? लाइन आ गई। अब लाइन आ जाने के बाद अब क्या करना है? अब इसके बाद जो हमें इनइक्वालिटी क्वेश्चन में गिवन थी उसको फिर से लिख लेना है, ठीक है ना? और इसको लिखने के बाद यहाँ पर x की जगह 0 रखना है। x की जो यहाँ पर x है, इस x की जगह क्या लिखना है? 0। ये 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट की थी? 0। और y की वैल्यू भी 0 पुट की थी हमने, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखोगे? 0, ठीक है ना? तो ये क्या लेस देन 5 है? तो आंसर है हाँ, 0 प्लस 0 0 होता है विच इज लेस देन 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन कैसी है? ये कंडीशन ट्रू है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? टुवर्ड्स द ऑरिजिन। लेकिन अगर सर ये मान लो फॉल्स आता तब क्या होता? तो प्यारे बच्चों ये जो ग्राफ आपने ऐसा बनाया है ना, अभी तो आपने ऐसा शेड किया है। अगर ये फॉल्स होती कंडीशन तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन करते, तो बाहर की तरफ शेड करते इसको। ये बात आ रही है समझ ना? तब हम बाहर की तरफ शेड करते। तो ये कुछ फिक्स स्टेप हैं जिनको आप लेकर चलोगे तो आप किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज है 6.1 और बुक है एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, ठीक है। ऐसी कंडीशन आई मान लो आपके सामने, कैसे बनेगा इसका ग्राफ? ग्राफ बनाने के लिए सर सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है? तो प्यारे बच्चों सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको जो भी इनइक्वेशन गिवन हो, जो भी गिवन हो उससे कोई लेना देना नहीं है। पहला आपका स्टेप होता है कि इस इनइक्वालिटी को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो। मतलब इसको लिख लो ऐसे, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 6। ये ठीक है? यहां तक तो बात समझ आ रही है? पहला स्टेप क्या होता है? इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए? यहां पर मुझे लिखना चाहिए इक्वल, ठीक है। अच्छा, ऐसे लिख लिया। नाउ अब सबसे पहला स्टेप होता है कि x की वैल्यू 0 पुट की जाए, ठीक है। कर दो x की वैल्यू 0 पुट। तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। सॉल्व करोगे तो y का आंसर कितना आएगा? 6। तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा क्या कि x की वैल्यू 0 पुट करने पर y का आंसर कितना आता है? 6। फिर से अब एक बार आपने x की वैल्यू 0 पुट की, अब एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो y की वैल्यू 0 जब पुट करोगे तो 2x प्लस वाई की वैल्यू 0 इक्वल टू 6। तो यहां से अगर मैं देखूं तो x का आंसर कितना आएगा? 3। 2 डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहां से एक पॉइंट मिल गया
x की वैल्यू 3 कब, जब y की वैल्यू 0 रखी जाती है। तो जब ये 2 पॉइंट निकल कर आ जाते हैं, एक बार x को 0 के इक्वल रखकर, एक बार y को 0 के इक्वल रखकर, तो प्यारे बच्चों फिर इसके बाद आपको तैयार करना होता है नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप होता है इसके बाद ग्राफ बनाना। ठीक है ना। स्टेप वाइज अगर मैं दिखाऊं तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नंबर 1 स्टेप है, जिसमें x की वैल्यू इक्वेशन बनाकर, इक्वेशन की फॉर्म में लिखकर x की वैल्यू पुट करते जाओ और फिर y की वैल्यू पुट करो, पॉइंट निकाल लो। ये तो पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है ग्राफ बनाना। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए प्यारे बच्चों क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन x एक्सिस y एक्सिस बना लेता हूँ। ठीक है, ये ऑरिजिन हो गया हमारा। 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ चल रहा होगा। इधर 1 2 3 4 और भी इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। तो 4 के बाद और थोड़ा सा ऊपर लेकर चले जाओ इसको, यहाँ पर कहीं 5, यहाँ पर कहीं 6, इधर -1 -2 चल रहा होगा, इधर -1 -2 चल रहा होगा। ओके, नाउ सबसे पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट प्लॉट करो 0 6। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, यहाँ पर कहीं आएगा। कहाँ पर आएगा, इस जगह पर कहीं आएगा। तो ये वाला पॉइंट शो कर रहा होगा 0 और 6 को। ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट है वो है 3 0। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट है 3 एंड 0। ओके, नाउ वी हैव 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करा दो, ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, ये आपके पास एक लाइन आ गई। यहाँ तक समझ आ गया कि 2 पॉइंट निकालने होते हैं और 2 पॉइंट निकालने के बाद ग्राफ बना देना होता है। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। अब इसके बाद आगे क्या करना है, आगे का जो नेक्स्ट काम है वो है शेड करना। शेड करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसको फिर से लिख लेते हैं। इक्वेशन हमें क्या गिवन थी, 2x, इन इक्वेशन कहते हैं इसको। इन इक्वेशन जो गिवन थी हमारे पास वो थी 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। ऐसे इन इक्वेशन गिवन थी। अब इस इन इक्वेशन के अंदर हम x और y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो रख दो 2 × 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। और 0 + 0 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। क्या 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 हो सकता है? क्या 0 ग्रेटर होता है 6 से, ये सोचना है हमें। तो आंसर है नो, 0 ग्रेटर नहीं होता 6 से, वो तो स्मॉल होता है। अगर स्मॉल होता है तो इसका मतलब प्यारे बच्चों आप ये कह रहे हो कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये फॉल्स है। ये जो इनइक्वालिटी लिखी हुई है ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स के केस में जो ग्राफ बनेगा हमारा वो बनेगा अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। अवे फ्रॉम द ऑरिजिन बनेगा। ठीक है ना, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन बनेगा। मतलब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जो ग्राफ अब मैं बनाने जा रहा हूँ उस ग्राफ में इस लाइन से जो लाइनें खींची जाएंगी वो अगर ऐसी खींची जाएंगी इस साइड में तो उसको कहते हैं टुवर्ड्स द ऑरिजिन। लेकिन अगर इस साइड में खींची जाएंगी तो उसे कहेंगे अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। तो अब क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स वाली आई है तो ग्राफ बनेगा अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी कि ग्राफ इधर की तरफ शेडेड किया जाएगा ऐसा। ठीक है ना, ऐसा शेडेड किया जाएगा। ओके, अब एक बात जो और आपको खास बात ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों वो ये कि अगर इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पर इक्वल्स टू भी अगर दे रखा है, इक्वल्स टू का भी साइन है ना, तो उस केस में ये वाली जो लाइन आपने बनाई थी ना, व्हाइट वाली जो ये लाइन है, ये व्हाइट वाली लाइन पूरी एक डार्क लाइन बनती है। ठीक है ना, अगर कैसा साइन गिवन हो, इक्वल का साइन, तो ये डार्क लाइन बनती है पूरा एक। और अगर सर ना गिवन हो तो ये जो आपने व्हाइट लाइन बनाई है ना, ये वाली व्हाइट लाइन यहाँ पर इस तरह से शेडेड की जाती है, मतलब कि डॉटेड होती है ये वाली लाइन, डॉटेड। ये डॉटेड लाइन ये शो करेगी कि ये सिर्फ क्या है, x + y << 5 है। ये डॉटेड लाइन किसको शो करेगी कि x + y क्या है, << 5 है, इक्वल नहीं है। और अगर आप इसको पूरा डार्क कर दोगे, मतलब पूरा ज्वाइन कर दोगे अच्छे से,
तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 5 है। तो जब भी इक्वल का साइन ना दिखाई दे तो हमेशा डॉटेड लाइन बनाना, ठीक है। और जब भी इक्वल का साइन दिखाई दे तो उस केस में डार्क लाइन बनाना, ऐसी पूरी एक डार्क लेके जाना, इसमें डॉटेड नहीं बनानी, ठीक है ना। ये दोनों में डिफरेंस बना के रखना, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये समझ आया, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास, कौन सी इक्वेशन गिवन है। देखिए सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12। इस तरह की मान लो आपके पास इन इक्वेशन आ गई, कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है। तो आंसर है कि जब भी हमारे पास इस तरह की इनइक्वालिटी आती है और हमें उसका ग्राफ बनाना होगा, तो सबसे पहला काम करते हैं कि इस इनइक्वेशन को हम कन्वर्ट कर लेंगे इक्वेशन में, ठीक है ना। तो कन्वर्ट कर लो, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 लिख लो अपनी तरफ से, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ऑलवेज पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है ना, और इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से y का आंसर आ जाता है, और जब y का आंसर आ जाता है तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है कि x की वैल्यू 0 पर y का आंसर 3 आएगा, ये ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना होगा, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों फिर y की वैल्यू 0 पुट करनी होगी हमें। तो y इक्वल्स टू 0 पर 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। तो एक और पॉइंट बन जाएगा, क्या पॉइंट बनेगा कि x की वैल्यू 4 आती है कब, जब y की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट बन गया। अब जब ये 2 पॉइंट बन जाते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है ग्राफ तैयार करना, ठीक है। तो पहले हम ग्राफ तैयार करेंगे, ओके, करिए ग्राफ तैयार। तो यहाँ पर हम बना लेंगे y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है ना, x एक्सिस y एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4, ओके। नाउ इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 प्लॉट करना है हमें। तो पहले हम 0 और 3 प्लॉट करेंगे, तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर बन जाएगा। तो ये पॉइंट किसको शो करेगा, 0 और 3 को, ओके। फिर इसके बाद 4 और 0 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम प्लॉट करेंगे, तो ये पॉइंट प्यारे बच्चों यहाँ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 और 0, ठीक है। अब ये जो 2 पॉइंट आए हैं, इन दोनों पॉइंट को क्या करोगे, ज्वाइन करा दोगे, ठीक है। तो जब आप इनको ज्वाइन कराओगे तो ज्वाइन कराने पर ये लाइन आ जाएगी। अब आप क्वेश्चन में देख लो कि जब हमने ज्वाइन कराया है, ये डार्क लाइन बनानी है या फिर डॉटेड लाइन बनानी है। तो आंसर है यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन गिवन है। अगर इक्वल्स टू का साइन गिवन हो तो डार्क बनाते हैं, अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं होता सर तो क्या करते, तो फिर इसको ऐसे डॉटेड कर देते हैं। लेकिन क्योंकि इक्वल्स टू का साइन गिवन है तो हमें डार्क लाइन ही चाहिए, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब ग्राफ तो हमारा तैयार हो गया। अब हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि जो ग्राफ शेडेड किया जाएगा वो किस साइड किया जाएगा। तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12, ये जो इनइक्वालिटी आपको क्वेश्चन में जो गिवन होती है उसको लिख लेना होता है। और यहाँ पर x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 0 पुट करके आपको ये चेक करना होता है कि ये करेक्ट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात बता दूं कि अगर इस तरह का साइन है ना, तो ये बात तय है, ये तो फिक्स बात है कि यहाँ पर 0 आएगा, है ना, इस साइड में तो 0 आएगा, और इधर क्या आएगा, जो भी वॉट एवर जो भी नंबर हो
तो ये कंडीशन कैसी बन जाएगी? तो आंसर है ये कंडीशन ट्रू बन जाएगी। लेकिन ये कंडीशन इस वाले साइन के लिए ट्रू तब बनेगी जब इधर जो नंबर हो वो पॉजिटिव हो। अगर कभी ऐसा आ जाता है -12, तो इस वाले साइन के लिए ये कंडीशन कैसी बन जाती होगी? ये फॉल्स हो जाती होगी कंडीशन, 0 लेस थोड़ी होता है -12 से। तो हाँ, ये कर सकते हो आप, एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो अपने मन के लिए कि फटाफट से अगर करना हो कभी एग्जाम में, तो ये आप सोच सकते हो पहले से कि अगर मान लो मेरे पास इस तरह का साइन आ रहा हो, अगर मेरे पास कैसा साइन हो, लेस देन और इक्वल टू का साइन हो, और अगर इस साइड में पॉजिटिव नंबर लिखा हो, तो मैं डायरेक्ट सोच सकता हूँ कि ये कंडीशन तो ट्रू ही रही होगी। लेकिन क्योंकि एग्जाम में पूरा दिखाना पड़ता है, तो यहाँ लिख लो 0 लेस देन 12, कैसी कंडीशन है? ट्रू है ना? और ट्रू कंडीशन है तो ग्राफ कैसा बनेगा? टुवर्ड्स द ऑरिजिन। कैसा बनेगा? टुवर्ड्स द ऑरिजिन। ठीक है ना? तो टुवर्ड्स द ऑरिजिन बना लेते हैं। टुवर्ड्स द ऑरिजिन का मतलब इस साइड में शेडेड करना है। ठीक है ना? तो इस साइड में शेडेड कर दो इस ग्राफ को, ऐसा ऑरिजिन की तरफ लेकर आओ इन लाइंस को। ठीक है ना? ये आपका ग्राफ तैयार हो गया इस तरह से। तो ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, एक ही तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन किए जाने हैं। और ये इसी तरह से आप 4th 5th 6th 7th 8th ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना? ये बात आ रही है समझ में? इसके बाद नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए, वो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है y इज लेस देन -2। इस तरह का क्वेश्चन मान लो आपके पास आया, तो कैसे करेंगे y इज लेस देन -2 का क्वेश्चन सर? तो करने का तरीका तो वही रहेगा। सबसे पहले तो इसको इक्वेशन के एक फॉर्म में लिख लो, y इक्वल टू किसकी फॉर्म में? 2 की फॉर्म में। ठीक है ना? y इक्वल टू 2 लिख लिया हमने। y इक्वल टू 2 लिख लिया। y इक्वल टू 2 लिखने के बाद जो पॉइंट रहा होगा ऑफ कोर्स, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 रही होगी, है ना? तो ये पॉइंट आपको बनाना है। ओके, बना दीजिए। तो यहाँ पर 0 1 2 3, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इस तरह से आएगा ये। ओके, और y इक्वल टू, अच्छा y इक्वल टू -2 चल रहा है तो यहाँ माइनस लिख लो, -2। तो यहाँ -2, इधर -1 -2, है ना? इस तरह से चलेगा। y डैश y x x डैश। तो y इक्वल टू -2 कहाँ पर लाई कर रहा होगा? तो आंसर है y इक्वल टू -2 यहाँ पर लाई करेगा। और आप x की वॉट एवर जो भी वैल्यू ले लो, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना? 0x प्लस वाई इक्वल टू -2, तो आप x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखो, y का आंसर ऑलवेज -2 ही आएगा, है ना? तो इसका मतलब इसकी जो लाइन बनेगी वो लाइन कैसी बनेगी? अब पहली चीज तो ये, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी, डॉटेड लाइन। ठीक है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये इस तरह के ग्राफ तो आप 9th-10th लेवल पर सीख के आए हो कि कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक लाइन बनेगी जो कि डॉटेड लाइन होगी। डॉटेड इसलिए होगी क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है। ठीक है ना? ये बात आगे समझना। तो अच्छा, अब दूसरा डिसाइड करो कि y लेस देन -2 में y की वैल्यू 0 रखो यहाँ पर। तो देखो 0x प्लस वाई लिख लो इसको। x की वैल्यू तो ऑफकोर्स 0 रखोगे ही, और y की वैल्यू 0 रखो। इसको सॉल्व करोगे तो 0 लेस देन क्या आया? -2 आया। अब क्या 0 लेस देन होता है -2 से? तो आंसर है नो। 0 तो ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब ये कंडीशन कैसी है? फॉल्स। और फॉल्स कंडीशन है तो ग्राफ किधर बनेगा? अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, हाँ या ना? अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। और ऑरिजिन से अगर अवे बनेगा तो ग्राफ कैसा दिखाई देता होगा सर? यानी कि ऐसा, इस साइड में शेडेड किया हो जाना चाहिए। ये ठीक है? इस तरह से हो जाएगा।
तो ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, है ना। ये बिल्कुल आसान है। तो ये इस तरह से आपने 9th क्वेश्चन किया है, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना है कि जब इक्वल का साइन नहीं हो तो डॉटेड लाइन चलाना यहाँ पर, ठीक है। और जब भी इक्वल का साइन हो तो पूरा एक डार्क लाइन लेकर चलना, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हो गई प्यारे बच्चों आपकी एक्सरसाइज 6.2। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 पूरा डिटेल में बता दिया है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको करके दिखा दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, x ग्रेटर देन -3, है ना, सेम क्वेश्चन है वो, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.3।